आईसीएसई के बुक का पेज नंबर 174 में एक प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग कुछ ऐसा है कि राइट ए प्रोग्राम इन जावा टू डिस्प्ले द फर्स्ट 10 नंबर ऑफ फिबोनाची सीरीज। ये फिबोनाची सीरीज क्या होता है? देखो, हमारे पास एक छोटा सा सीरीज दिया हुआ है जो कि स्टार्ट होता है 0 से और कंटिन्यूअस चलते जाता है 1 1 2 3 डॉट 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 डॉट। तो ये सीरीज फिबोनाची सीरीज कहलाता है। सवाल यह है कि हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें 10 नंबर तक फिबोनाची सीरीज मुझे प्रिंट करना है। तो ये फिबोनाची सीरीज क्या होता है, पहले इसे जान लेते हैं, उसके बाद हम इसके प्रोग्रामिंग को समझेंगे। तो अगर कोई सीरीज के शुरू का नंबर और उसके बाद का नंबर अगर 0 और 1 रहे, पहला कंडीशन ये कि शुरू का नंबर और उसके बाद का नंबर अगर 0 और 1 रहता है और उसके बाद थर्ड नंबर जो होगा वो इन दोनों का सम होगा, यानी कि 0 + 1 1। फोर्थ नंबर जो होगा वो इन दोनों नंबर का सम होगा, यानी कि 1 + 1 2। इसके बाद का जो नंबर होगा वो इन दोनों नंबर का सम होगा, यानी कि 1 + 2 3। फिर होगा 3 + 2 5। फिर होगा 5 + 3 8। फिर होगा 8 + 5 13। फिर होगा 13 + 8 21। इस तरह से कंटिन्यूअसली जो सीरीज बनेगा उस सीरीज को हम कहेंगे फिबोनाची सीरीज। लेकिन हमें यहां पर एक लिमिटेशन दिया गया है कि हमें सिर्फ 10 नंबर तक ही फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करना है, यानी कि टोटल हमारे 10 नंबर होने चाहिए फिबोनाची सीरीज में। तो इसे करने के लिए हमें जो कोडिंग का यूज करना है उस कोडिंग को समझेंगे हम ब्लूजे के हेल्प से। उसे कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो ये डिजायर सीरीज है जिसे हम फिबोनाची सीरीज कह रहे हैं ये प्रिंट हो रहा है कि नहीं। तो चलिए चलते हैं ब्लूजे के स्क्रीन पर। तो जैसे कि देख रहे हैं हम लोग आ चुके हैं अपने ब्लूजे के स्क्रीन पर। सबसे पहले हम लोग एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास का नाम हम दे देंगे फिबोनाची, क्योंकि हम लोग फिबोनाची सीरीज बना रहे हैं। FIBONACCI। क्लास का नाम कोशिश करना कि एक मीनिंगफुल हो ताकि तुम्हें पहचानने में सुविधा हो। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग फिबोनाची नाम का ऑलरेडी एक क्लास क्रिएट करके रखे हैं, इसीलिए ये क्लास दोबारा क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है। चलिए खोजते हैं कहाँ पर फिबोनाची नाम का एक क्लास बनाया हुआ है ताकि उसी को हम दोबारा ओपन करें और आपको समझा दें। तो देखें, बनाया हमें प्रोग्रामिंग मिल चुका है, लेकिन ये जो प्रोग्रामिंग बनाया हुआ है ये बनाया हुआ है तुम्हारा फॉर लूप के हेल्प से। लेकिन हम जो बनाएंगे ये प्रोग्रामिंग ये फॉर लूप के हेल्प से नहीं बनाएंगे, ये हम लोग बनाने वाले हैं डू वाइल के हेल्प से। तो सबसे पहले हम फिबोनाची नाम का क्लास क्रिएट कर लिए हैं और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो चुका है। स्कैनर SC = न्यू स्कैनर system.in ये सब ऑलरेडी हो चुका है। शुरू का जो 2 नंबर है वो तो फिक्स रहेगा 0 और 1, इसीलिए हमने 2 वेरिएबल लिया है, एक 0 A = 0 और एक B = 1। क्योंकि चूंकि शुरू का 2 नंबर फिक्स है इसलिए हमने A = 0 और B = 1 कांस्टेंट कर दिया मैंने इसे। और उसके बाद के नंबर को फाइंड करने के लिए मैंने C नाम का वेरिएबल लिया है। और मैंने सबसे पहले एक मैसेज आउटपुट दिया यहाँ पर कि द फिबोनाची सीरीज, और उसके बाद मैंने A को और B को प्रिंट कर दिया। क्योंकि शुरू का नंबर तो A और B ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको प्रिंट कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा डू। तुम चाहो तो इसे वाइल लूप के हेल्प से ही बना सकते हो, फॉर लूप के हेल्प से ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे डू वाइल से बना रहा हूँ। तो डू क्या होता है कि थर्ड नंबर यानी कि C जो होगा वो A + B होगा, पहले 2 नंबर का सम होगा, वही मेरा थर्ड नंबर। अब इसे हमको प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा system.out.println और मैं लिख दूंगा यहाँ पर C मेरा थर्ड वेरिएबल है जिसके अंदर में थर्ड नंबर स्टोर है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमारा ट्विस्ट है कि जैसे ही थर्ड नंबर निकल गया उसके बाद जो नंबर का सम होगा वो पिछला वाला नंबर का सम नहीं होगा, सम जो होगा वो नए 2 नंबर का सम होगा। उसे समझने के लिए हम चलेंगे ड्राई रन में, लेकिन उसके पहले हम इसे कोड कर लेते हैं। कोड कुछ ऐसा होगा A = B एंड इसके बाद B = C
एंड इसके बाद n इज इक्वल टू n प्लस 1, n इज इक्वल टू n प्लस 1, ये हमने लिख लिया। अब ये n वेरिएबल कहाँ से आया है आपका दिमाग में आ रहा होगा, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ आपको कि इस n को मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा, कोमा दे करके n इज इक्वल टू, शुरू में ले लेते हैं n का वैल्यू 3, n का वैल्यू 3, क्योंकि हम लोग थर्ड नंबर से शुरू कर रहे हैं काम करना, इसीलिए n का वैल्यू 3 लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि n का वैल्यू क्यों लिया गया है। और इसके बाद हम यहाँ पर वाइल लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। वाइल, ये कंडीशन तब तक चलेगा जब तक कि n का वैल्यू छोटा होगा या बराबर होगा 10 का, क्योंकि मुझे बोला गया है 10 नंबर प्रिंट करने के लिए डेफिनेटली। तो ये मेरा हो गया प्रोग्रामिंग ख़त्म, यहाँ सेमीकोलन देंगे और इसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने पर मुझे मिलेगा नो सिंटैक्स एरर डेफिनेटली। अब इसको हम रन करते हैं और रन करने के बाद इसको हम लोग ड्राई रन करेंगे ताकि इसका जो बैकग्राउंड प्रोसेस है उसको हम एक एक स्टेप समझ सकें। फिबोनाची, इसे राइट क्लिक करते हैं, वाइड मेन, एंटर द फिबोनाची सीरीज 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34, 10 नंबर तक मुझे ये प्रिंट हो गया, 10 फिबोनाची सीरीज मिले मुझे। अब हमें समझना है कि इसके जो बैकग्राउंड प्रोसेस हो रहा है, यानी कि इसके एक एक स्टेप्स कैसे काम कर रहे हैं, उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, शुरू में कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर लिए गए हैं, जैसे कि एक वेरिएबल लिया गया है a इक्वल टू 0, एक वेरिएबल लिया गया है b इक्वल टू 1, एक थर्ड वेरिएबल लिया गया है c इक्वल टू 0 और एक वेरिएबल लिया गया है n इक्वल टू 3। ये a और b नाम का जो वेरिएबल है, इसके अंदर में मैंने इनिशियल वैल्यू डाल दिए हैं। फिबोनाची सीरीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शुरू का जो 2 नंबर है ना, वो कांस्टेंट रहता है हमेशा, वो 0 और 1 ही रहेगा। चाहे कितनों भी नंबर का सीरीज तुम प्रिंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरू का जो 2 नंबर होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 0 और 1। और मैंने इसीलिए दोनों को सबसे पहले देखो यहाँ पर प्रिंट भी कर दिया है। यहाँ पर मैंने a को प्रिंट किया, उसके बाद मैंने b को भी प्रिंट कर दिया, यानी कि शुरू में ही मैंने 0 और 1 को प्रिंट कर दिया है। इसके बाद मैं लूप चला रहा हूँ और लूप के अंदर में c इक्वल टू a प्लस बी, तो c इक्वल टू a प्लस बी यानी कि 0 प्लस 1, तो c का वैल्यू कितना हो गया, c का वैल्यू भी 1 हो गया और c के वैल्यू को मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, यानी कि इसके बाद c का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या हो रहा है देखो कि शुरू का जो 2 नंबर मेरा हो गया 0 और 1, ये मेरा a था और ये मेरा b था। मैंने इन दोनों को जोड़ा तो मुझे क्या मिल गया, मुझे c मिल गया। लेकिन अब मुझे जो नेक्स्ट नंबर निकालना है, यहाँ पर जो मुझे नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, वो होगा इन दोनों का सम, वो a और b का सम नहीं होगा। तो डेफिनेटली मुझे b और c को जोड़ना पड़ेगा अब, ठीक है। तो b के वैल्यू को और c के वैल्यू को ऐड करने के लिए मुझे करना ये पड़ेगा, देखो कि मैंने b के वैल्यू को a में डाल दिया, जो मेरा b का वैल्यू था वो मैंने a में डाल दिया। a इक्वल टू b मतलब क्या, b के वैल्यू को मैंने a में डाल दिया, तो b क्या हो गया, b खाली हो गया। b के वैल्यू को मैंने a में डाल दिया, तो a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू शुरू में कितना था, a का वैल्यू शुरू में था 0। अब मैंने b के वैल्यू को a में डाल दिया, तो a का वैल्यू अब 0 से कितना हो जाएगा, डेफिनेटली 1 हो जाएगा। और c के वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, c के वैल्यू को डाल दे रहा हूँ b के अंदर में, तो डेफिनेटली c का वैल्यू जब b में जाएगा तो b का वैल्यू 1 तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन c खाली हो जाएगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, उसके बाद n इक्वल टू n प्लस 1, यानी कि n का वैल्यू जो है वो n का वैल्यू 4 हो जाएगा। फिर यहाँ चेक करेंगे क्या n का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है, डेफिनेटली 4 इज लेस देन इक्वल टू 10। फिर जाएगा कंट्रोल यहाँ पर और फिर आएगा c इक्वल टू a प्लस बी, तो c इक्वल टू a प्लस बी, तो मेरा जो नया a है वो ये होगा और नया b ये होगा, यानी कि हो जाएगा मेरा 1 प्लस 1 दैट इज 2। इसके बाद अगेन हम उसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। फिर से यहाँ पर ये जो स्वैप करने वाला काम हो रहा है ये होगा, यानी कि मेरा नया a क्या हो जाएगा, मेरा नया a हो जाएगा b इक्वल टू a, यानी कि मेरा जो ये c हुआ ये मेरा c। अब क्या होगा, अगेन से क्या होगा मेरा कि ये c का वैल्यू को हम डाल देंगे ऊपर में, यानी कि मेरा b का वैल्यू हो जाएगा 2, मेरा b का वैल्यू हो जाएगा कितना, b का वैल्यू हो जाएगा 2, और इस b के वैल्यू को डाल देंगे a में, तो a का वैल्यू मेरा तो 1 है ही पहले से, तो इसके बाद n इक्वल टू हो जाएगा 5, ठीक है। देखो शुरू में ये कुछ हो रहा है 0 और 1, जो कि मेरा a है और b है, तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो मुझे एक थर्ड वेरिएबल c में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। फिर मुझे अगर नेक्स्ट नंबर निकालना है तो मुझे इन दोनों को जोड़ना होगा, लेकिन b प्लस c नहीं कर सकते हैं, हमें फिर से a और b ही करना होगा। तो हमको क्या करना है कि जो b का वैल्यू है उसको डाल देना होगा a के अंदर में,
और सी का वैल्यू को डाल देना होगा बी के अंदर में। इससे क्या होगा कि मेरा बी का वैल्यू चला गया ए में, यानी कि ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू 1 हो गया। सी का वैल्यू चला गया बी में, तो सी का वैल्यू अगर बी में गया तो बी का वैल्यू 1 रहा और सी खाली हो गया। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी, तो 1 + 1 मेरा क्या हो जाएगा, सी का नया वैल्यू 2 हो गया, वही मिला मुझे 2 यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद फिर से तुम्हारा ये स्वैप का काम होगा। स्वैप का काम मतलब क्या हो जाएगा, मेरा अभी फ़िलहाल ये सी है, तो मैं क्या करूँगा, इस सी के वैल्यू को डाल दूंगा इस बी में। तो सी का वैल्यू कितना है, तो वो है 2, चला गया बी में। और इस बी के वैल्यू को डाल दूंगा मैं ए में, तो बी का वैल्यू कितना था, बी का वैल्यू मेरा था 1, तो 1 चला गया 2 के अंदर में। तो मेरा हो जाएगा ए का नया वैल्यू हो गया 1 और बी का नया वैल्यू हो गया 2। तो डेफिनेटली सी इक्वल टू कितना होगा, 1 + 2 दैट इज 3। तो मेरा नया वैल्यू प्रिंट होगा 3, क्योंकि ये दोनों का सम है। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली ये सम करते जाएगा और अपने वैल्यूज को स्वैप करते जाएगा और अल्टीमेटली 10 बार ये लूप चलेगा और फिर आखिर में ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा और मुझे स्क्रीन पर ये पूरा फिबोनाची सीरीज जो है वो अप टू 10 टर्म्स तक प्रिंट हो जाएगा।